देवघर के बाबा मंदिर में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद राज्यपाल रघुवर दास ने कहा कि सावन महीने में बाबा मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण वो पहले ही पूजा करने पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की सुख समृद्धि और जनता की खुशहाली के लिए बाबा भोलेनाथ से कामना की है। इसीलिए मैं पूर्व में बाबा बैजनाथ धाम से आशीर्वाद लेने बाबा के दरबार में आ गया। इसीलिए मैं पूर्व में और दुमका शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के कॉलेज मोड़ से आगे जिला प्रशासन ने वन भूमि पर बने एक होटल को बुलडोजर से तोड़कर समतल कर दिया। जब इस मामले पर अंचलाधिकारी कपिल देव ठाकुर और वन विभाग की टीम से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये जमीन वन भूमि के अंदर आती है और लगभग 10 सालों से भूमाफियाओं ने इस जमीन पर अपना कब्जा अवैध तरीके से किया हुआ है। इतना ही नहीं, इस वन भूमि की जमीन पर एक होटल भी बना हुआ था। किसी दूसरे व्यक्ति को इसे भाड़े पर दे दिया गया था, जिसको लेकर दुमका एसडीओ कौशल किशोर ने आदेश दिया था वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए। शिकारीपाड़ा अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी और वन विभाग टीम ने आज बुलडोजर से तोड़कर वन भूमि को मुक्त कराया। एक्चुअली ये हमारा दुमका वन प्रमंडल का पीएफ है और इसमें इस्लाम जादूपटिया और फिरोज जादूपटिया 2 अतिक्रमणकारी इसको किए हुए थे। क्योंकि मामला ये न्यायालय में चल रहा था। पहले हमारे वन प्रमंडल पदाधिकारी ने आदेश हटाने के लिए आदेश पारित किया। उसके बाद फिर इन लोग उपायुक्त के यहाँ गए थे, वहाँ से भी इनके अगेंस्ट में ही मतलब निर्णय लिया गया। इसके बाद हम लोग आज मजिस्ट्रेट डिप्यूट करा कर आज इसको अतिक्रमण भूमि के अतिक्रमण से संबंधित है। वन भूमि शिकारीपाड़ा जबरदहा गांव में जो है पिछले 8-10 साल से एक ढाबा चल रहा था और उसका जो है कि आज आदेश हुआ कि नहीं, अतिक्रमित भूमि को जो है अतिक्रमण मुक्त करना है। तो जबरदहा गांव में हम लोग, मैं स्वयं जो है दंडाधिकारी के रूप में एसडीएम सर के आदेश से और रेंज ऑफिसर, थाना प्रभारी, पुलिस बल के साथ हम लोग उपस्थित हुए और जो ढाबा था उसको जो है हम लोगों ने शांतिपूर्वक अतिक्रमण मुक्त कराया है। तो उसके आसपास क्या, उसके बगल में तो जमाबंदी जमीन, रेती जमीन है और वहीं से शुरुआत होती है वो वन भूमि। तो यही अतिक्रमण का ही मामला था, इसको मुक्त किया गया शांतिपूर्वक। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के मेराल प्रखंड अंतर्गत अटौला बस स्टैंड में भव्य स्वतंत्रता सेनानी सह शहीद द्वार का लोकार्पण झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया। इस दौरान मंत्री ने इस क्षेत्र के सभी शहीदों और स्वाधीनता सेनानियों के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर और बुके देकर सम्मानित किया। मौके पर मंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, जिनकी बदौलत हम आज स्वतंत्र भारत में चैन की नींद सो रहे हैं। उन्हें सम्मान देना बहुत ही गर्व की बात है। गढ़वा के विकास के इतिहास में कहें और गढ़वा के हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी और जो हमारे अमर शहीद हैं, उनके सम्मान में आज एक भी प्रतीक्षित ग्राम थी कि अटौला में चिड़िया पंचायत का अटौला ग्राम और आसपास के ग्राम ये स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि रही। यहाँ से अनेकों, एक नहीं अनगिनत, मुझे लगता है कि पूरे देश, पूरे राज्य में कहीं भी ऐसा एक गांव नहीं होगा, ऐसा पंचायत नहीं होगा जहां से इतने स्वतंत्रता सेनानी हुए होंगे। और ये मांग बहुत लंबे समय स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों की रही। यहाँ से हमारे वीर शहीद आशीष तिवारी जी भी अभी नक्सलियों से लोहा देते हुए आहुति देती शहीद हो गए। और ये निरंतर जनप्रतिनिधि यहाँ जुटे रहे और सिर्फ आश्वासन मिलता रहा यहाँ के लोगों को। जो शिलान्यास भी कर दिया गया लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। आज यहाँ के शहीदों के सम्मान में, यहाँ के सेनानियों के सम्मान में एक शहीद द्वार आज यहाँ का लोकार्पण हुआ है, उसका जनता को समर्पित हुआ है यहाँ के शहीदों के सम्मान में। तो ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक
जल शक्ति अभियान के मुख्य नोडल अधिकारी और भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव रूपेश कुमार ठाकुर कोडरमा पहुंचे और जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन को लेकर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसके अलावा उन्होंने कोडरमा प्रखंड के पांडेडी में बने अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। इस गांव में बने अमृत सरोवर में पानी की उपलब्धता देख नोडल अधिकारी रूपेश कुमार ठाकुर संतुष्ट हुए और जिले में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। पांडेडी पहुंचने पर महिलाओं ने परंपरागत तरीके से अधिकारियों का स्वागत किया। अमृत सरोवर के अलावा यहां मनरेगा पार्क, पौधारोपण, शोकपिट, फील्ड बर्न, टीसीबी और डोभा निर्माण जैसी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके जरिए हर तरीके से वर्षा जल के संचयन का प्रयास किया जा रहा है ताकि बारिश के मौसम के बाद इन योजनाओं के तहत संरक्षित वर्षा जल का इस्तेमाल सिंचाई और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सके और वाटर कंजर्व रहे। वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट है ये, तो उसको उससे निकालना है, ये पर्पस है। तो आज ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि अमृत सरोवर यहाँ बना है और डिफरेंट स्कीम्स को कन्वर्ज भी किया जा रहा है। जैसे नरेगा है, तो नरेगा के थ्रू प्लांटेशन हो रहा है, इतना बड़ा सरोवर बना है और चैनल्स निकाल के इसके थ्रू इरिगेशन हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है डिस्ट्रिक्ट। बारिश होगी, देखिए वाटर कंजर्वेशन का क्या पर्पस है कि जो बारिश हो रही है उसके पानी को हम कैप्चर कर लें। इतना बड़ा आपका पॉन्ड बना है, बारिश होगी तो जो कैचमेंट का जो पानी है इसी में आएगा। जब बारिश बंद होगी तो इसको यूज किया जाएगा इरिगेशन पर्पस के लिए या जल के स्रोत के रूप में। यही तो पर्पस है। लोगों से क्या कुछ अपील होगी? लोगों से अपील ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की अपील है कि बिना लोगों के जुड़े हुए तो कोई भी अभियान सक्सेसफुल नहीं होता है। इस वाला जो अभी जो कैच द रेन है 2024, उसका मेन थीम ही है कि कैसे नारी शक्ति से जल सकती, मतलब ज्यादा से ज्यादा फीमेल लेबर फोर्स का इसमें पार्टिसिपेशन हो, लोग जो महिलाएं हैं इससे जुड़े, यही है इसका पर्पस। महिलाओं को भी जोड़ना है। तो नरेगा में भी महिलाओं को काफी डीसी मैडम ने काफी दिया है ना, काफी मैंडेज वगैरह जनरेट हो रहा है। तो अच्छी बात, बहुत बढ़िया है। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के रुदिया पंचायत के दालग्राम में नवनिर्मित सार्वजनिक शिव मंदिर का संस्कार और शिवशंकर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मंदिर समिति की तरफ से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में दालग्राम समेत आसपास की महिलाओं ने 108 कलश में वामनी नदी से जल उठाकर पूरे भक्तिमय वातावरण में हर हर महादेव के जयकारे के साथ मंदिर पहुंची, जहां पुजारी पंडित की तरफ से सभी कलशों को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित करने के पश्चात मंदिर के संस्कार के साथ प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की गई। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि ये पूजा अगले 3 दिनों तक चलेगी। मंदिर नया निर्माण हो रहा है, इसमें कम से कम आसपास के सभी गांव से लगभग 150 सभी महिलाएं अपना पारंपरिक पोशाक से आई थे और बहुत ही भव्य है। इसमें संदीप मंडल जी का भी बहुत बड़ा योगदान है और पूरा गाँव वाला इसका साथ दिया और हमारे सभी आके यहाँ पर समर्थन दिए। राजू भैया भी बहुत सुबह से आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। बाबा की कृपा से मौसम भी साथ दिया। बाबा से आशीर्वाद चाहेंगे कि पूरा गांव का भला हो। सिमडेगा के बानो प्रखंड मुख्यालय में मुहर्रम पर्व के मौके पर भव्य जुलूस निकाला गया। इस दौरान बानो बिरसा चौक में कार्यक्रम हुआ और जुलूस का उद्घाटन थानेदार विकास कुमार ने सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, नौजवान मुहर्रम कमेटी, गौसिया मुहर्रम कमेटी, बानो सदर और संचालन समिति के सदस्यों के साथ किया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी नईमुद्दीन अंसारी, बानो प्रमुख सुधीर डांग समेत कई लोग मौजूद रहे। बानो बिरसा चौक पर मुख्य पंडाल बनाया गया था, जहां सभी अतिथियों का पगड़ी पोशी कर स्वागत किया गया। बहुत खुश है यहाँ इस पर्व में हमारे बानों का जनता और प्रशासन, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी या सिमडेगा के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी इस प्रोग्राम में बहुत तन मन से हम लोगों का साथ दिया और जितना भी मीडिया कर्मी है उन्होंने भी हम लोगों का बहुत प्रोत्साहन बढ़ाया। इसके लिए मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और सभी को हमारी ओर से आज 18 जुलाई 2024 को मुहर्रम के शुभ अवसर पर बानो में जुलूस निकाला गया है और सभी बानोवासी को मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी मुहर्रम के शांतिपूर्ण मनाने की अपील करते हुए सभी को बहुत बहुत शुक्रिया जाता है। बहुत लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के किस्को, नारीनवाड़ी, धुरवा मोड़, हिसरी, होदंगा और चरहू में दोपहर में हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में
मुहर्रम उल हराम के मौके पर शांतिपूर्वक ढंग हुसैनी जुलूस निकाला गया। जुलूस में हजरत इमाम हसन और हुसैन की शान में नारा लगाकर उन्हें याद किया गया। मजिस्ट्रेट के रूप में लोहरदगा LRDC सुजाता कुजूर और किस्को अंचल अधिकारी अरुण उरांव मौजूद रहे।